सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ू फिद्दारैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा व नसूक़ुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुज़ूर ताज शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मीं को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराए निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, काफ़ी वक्त से प्रोग्राम चल रहा है और मुझसे कबल आप हज़रात ने बेहतरीन अंदाज में शोरा से नातो मनक़बत समात की और अमेठी की जामा मस्जिद के खतीब व इमाम से बड़े अच्छे अंदाज में नसीहताना अंदाज में आप हज़रात ने बाज़ो नसीहत को समात फरमाया। दुआ है परवरदिगार हम सबको हज़रत की तकरीर पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं बिल्कुल ज़्यादा तमहीद में नहीं जाऊंगा और मैं इसका कायल भी नहीं हूँ कि वो सफ़र की कुल्फ़तें बताऊं या इसमें आपका वक्त बर्बाद करूं। बस मैं अपना माफ़ी ज़मीर आपके सामने पेश करके बड़ी तेज़ी के साथ आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। ये कॉन्फ्रेंस शाह जीला कॉन्फ्रेंस है। गौसे आज़म का पैगाम क्या है, गौसे आज़म ने हमें क्या हुक्म दिया है, हमें ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए और आज के माहौल में हमको कैसे रहना चाहिए, वो मैं आज आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। ये उलमाए किराम में सबके नाम नहीं जानता, मेरा परवरदिगार सबके नाम जानता है। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में आना हुआ कारी शरीफ साहब की मारिफत। हज़रात, दुआ है परवरदिगार तमाम उलमाए किराम के इल्म व अमल रिज़्क़ में उम्र में बरकतें अता फरमाए। आला हज़रत का एक शेर जहन में रखिएगा कि आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, बेशक जो अल्लाह के वली हैं वो परहेजगार ही होते हैं। अल्लाह के वली परहेजगार ही होते हैं, तक़वे वाले ही होते हैं।
हज़रात मशहूर ज़माना आयत करीमा आप सुनते रहते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन्हें ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। खौफ का ताल्लुक दुनिया से है, वो दुनिया में किसी से नहीं डरते हैं, और हुज़्न का ताल्लुक आखिरत से है, उन्हें क़यामत में कोई गम नहीं होगा। अब पहचान बता रहा है मेरा रब के वली हैं कौन, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, बेशक वली वो हैं जो ईमान लाए और परहेजगारी इख्तियार की। अल्लाह के वली, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। हैं कौन? वो जो ईमान लाए और परहेजगारी इख्तियार की। उनके लिए इनाम क्या है? लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, उनके लिए खुशखबरी है, बशारत है दुनिया में भी और आखिरत में भी। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का फरमान बदलता नहीं। व ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अब यहाँ से पता चल गया कि जो परहेजगार होता है वही अल्लाह का वली होता है। अब सुनो 16वें पारे की आयत करीमा सूरह मरियम की, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। शाह जिला कॉन्फ्रेंस सजाने वालों, इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, देखो गौसे आज़म का फैजान कैसे तुम्हें मिलेगा। रब तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमान वफदा, रब फरमाता है हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। कयामत के दिन वलियों को हम अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। हज़रात अब मुझे बताओ कि अगर बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो क्या उस बारात की इज्जत होती है? क्या उस बारात को नाश्ता मिलता है? क्या उस बारात को खाना मिलता है? नहीं, उस बारात को खाना नहीं मिलता है, उस बारात को नाश्ता नहीं मिलता है जो बगैर दूल्हा के चली जाए। आप अपने घर का जायजा लेके देख लीजिए, दूल्हा को घर पे बिठा देना और बारात लेकर के लड़की वाले के घर पहुंच जाना, आपको नाश्ता नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ का तो उसूल ये है कि जब तक दूल्हा के चेहरे पे नजर नहीं पड़ जाती है, जब तक दूल्हा की गाड़ी को नहीं देख लिया जाता है, तब तक जो है ना नाश्ता मिलता है, ना पानी पिलाया जाता है, ना खाना खिलाया जाता है। ये तो दुनिया का मामला है कि बगैर दूल्हा के बारातियों की कोई इज्जत नहीं होती। रब कुरान में फरमाता है हम कयामत के दिन अपने वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। जब वली दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो उनके बाराती कौन होंगे? अरे उनके बाराती वही तो होंगे जो उनका जिक्र सुनते हैं, जो उनको मानते हैं। अरे जब हुजूर ताजुश शरिया रब की बारगाह में दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो ताजुश शरिया के गुलाम बाराती बन के पीछे पीछे जा रहे होंगे। अरे जब मुफ्ती आज़म हिंद रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो नूरी पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब हुज्जतुल इस्लाम दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो हामिदी पीछे पीछे उनके बाराती बन के जा रहे होंगे। और आगे बढ़ो, अरे जब आला हजरत रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनके पीछे पीछे रज़वी बाराती बन के जा रहे होंगे। और आगे बढ़ो, अरे जब हुजूर अबुल हुसैन अहमद नूरी महरारा शरीफ वाले रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो नूरी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। और आगे बढ़ो, अरे जब साबिर पाक कलियरी रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो साबरी पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब मखदूम अशरफ सिमनानी रब की बारगाह में दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो उनके पीछे पीछे अशरफी बाराती बन के जा रहे होंगे। जब वारिस पाक रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो वारसी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब गरीब नवाज रब की बारगाह में दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो उन चिश्ती उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब शाह जिला कॉन्फ्रेंस सजाने वालों, अब एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। जब गौसे आज़म रब की बारगाह में दूल्हा बन करके जा रहे होंगे तो शाह जिला कॉन्फ्रेंस सजाने वाले कादरी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। दूल्हा बनाए जाएंगे, दूल्हा बनाए जाएंगे। जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। जब गौसे आज़म दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो कादरी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। दूल्हा बनाए जाएंगे। जब गौस हश्र में दूल्हा बनाए
जाएंगे, जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात। रब फरमाता यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा, हम कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। और जो इनसे नफरत करते हैं, जो इनकी कब्र को महज मिट्टी का ढेर बताते हैं, जो कहते हैं कि वलियों से मदद नहीं मांगनी चाहिए और वलियों से होते हुए नबियों तक पहुंच जाते हैं, उनके बारे में कुरान क्या कहता है, वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। और जो इनके मुजरिम हैं, जो इनसे नफरत करने वाले हैं, जो इनसे जलने वाले हैं, उन्हें जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम वलियों के मानने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम नबियों के मानने वाले हैं। आओ आपने गौसे आजम के नाम पे महफिल को सजाया है, कौन गौसे आजम है, जरा गौसे आजम की सीरत सुनते हुए चलो। हजरात आज हमारे यहाँ का तरीका ये है कि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो वो लाशऊरी की मंजिल में रहता है, फिर उसके बाद में जब बच्चा बालिग होता है तब कहीं जाकर के वो नमाज पढ़ने लगता है। लेकिन गौसे आजम की शान तो देखो, एक रमजान शरीफ को पैदा हुए हैं और गौसे आजम पैदा होते ही रोजा रख रहे हैं। आओ गौसे आजम की वालिदा कहती हैं कि जब मेरा बेटा पहली मर्तबा बोला तो मेरे बेटे ने सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, सबसे पहले कलमा शरीफ पढ़ा। ये गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आओ जरा देखो, माँ नेक होती है तो औलाद नेक होती है, बाप परहेजगार होता है तो औलाद भी परहेजगार होती है। ये तो आज हमने सोच लिया है कि हम चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करें, आज हमारा बेटा नेक हो जाएगा। हम चाहे कितना भी कहें खैनी और गुटके को खाएं, हमारा बेटा जो है वो खैनी और गुटके को हाथ नहीं लगाएगा। ये तो आज हमने सोच लिया है। याद रखो, गेहूं के पेड़ पे गेहूं आता है, जौ के पेड़ पे जौ आता है, आम के पेड़ पे आम आता है, लीची के पेड़ पे लीची आती है, अरे अंगूर के दरख्त पे अंगूर आता है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि मैंने गेहूं का पौधा लगाया हो और उसके ऊपर धान आ गया हो। मैंने घर में सेब का दरख्त लगाया हो और उसके ऊपर लीची फल गई हो। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। हज़रात अल्लाह का कानून चलता है, अल्लाह का कानून चलता है। आज बंदा सोचता है जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। बंदा चाहता है कि मेरे मन की गुलामी करता है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह का कानून चलता है। अल्लाह जो चाहता है वो होता है, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। हज़रात जब बाप नेक होता है तो औलाद भी नेक होती है। देखो माँ बाप की शान देखो, बाप ऐसा नेक है, बाप ऐसा परहेजगार है। सेब का वाकया आपने सुना होगा, लेकिन मैं एक वाकया आपको अलग से सुनाता हूँ। जब गौसे आजम के वालिद जब आप बाग को रखा रहे थे तब वहाँ पर कुछ चंद मेहमान आए थे। हजरत अब्दुल्ला सौमई के पास में आकर के कहने लगे हमें फल खिलाइए अपने बाग के। आपके नाना ने, गौसे आजम के नाना ने गौसे आजम के वालिद से कहा जाओ बेटा फल तोड़ करके लाओ। जब वो फल तोड़ के लाए मेहमानों के लिए तो मेहमानों ने फल खाए, कोई फल खट्टा निकल गया, कोई फल फीका निकल गया। मेहमानों ने फल को थूक दिया, कहा कैसा नौकर तुमने बाग में रखा है जिसे ये भी नहीं पता चला कि कौन से पेड़ पे मीठे फल आते हैं, कौन से पेड़ पे खट्टे फल आते हैं, कौन से पेड़ पे फीके फल आते हैं, इसे ये भी नहीं पता है। तो गौसे आजम के नाना ने गौसे आजम के वालिद से कहा बेटा क्या तुम्हें पता नहीं है कि कौन से पेड़ पे मीठा फल आता है, कौन से पेड़ पे खट्टा फल आता है। देखो परहेजगारी देखो गौसे आजम के वालिद की। फरमाते हैं पता उसे होता है जो खाता है। मैं जब से तुम्हारे बाग में आया हूँ मैंने तुम्हारे फल को चक्के भी नहीं देखा है। ये गौसे आजम के वालिद का जवाब है, मैंने फल को चख कर भी नहीं देखा है। मेहमान बोले हम इसकी बात नहीं मानते, हम इसकी बात को नहीं तस्लीम करते। तब गौसे आजम के नाना ने कहा तुम्हें मानना पड़ेगा, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे बाग के अंदर ये रखवाली करने वाला कौन है। ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। तुम्हें इसके परहेजगारी के बारे में नहीं पता, तुम्हें इसके तकवे के बारे में नहीं पता, तुम्हें इसके परहेजगारी के बारे में इल्म नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक दिन आंधी आई थी, एक दिन तूफान आया था। मैं अपने मकान की छत पे चढ़ा, मैंने देखा कि क्या हाल है मेरे बाग का। कहते हैं जब मैंने देखा तो मेरे बाग के बीच में बैठ करके यही नौजवान आंधी में चिराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहा था। और कुरान को कोई आग बुझा, जिनके चिराग को कोई भी हवा बुझा नहीं पाई, वो तूफान बुझा नहीं पाया, वो आंधी बुझा नहीं पाई। और जब मैंने सुबह को निकल करके देखा तो सबके फल इर्द गिर्द जितने बाग थे तमाम फल जमीन पे पड़े हुए थे और मेरे बाग का एक फल भी जमीन पर नहीं गिरा था।
ये गौसे आजम के वालिद हैं। अरे जब बाप नेक होता है तो औलाद भी नेक होती है, जब बाप परहेजगार होता है तो औलाद भी परहेजगार होती है। अरे जब बाप मुत्तकी तो औलाद भी मुत्तकी, जब माँ मुत्तकिया तो औलाद भी मुत्तकी, जब माँ परहेजगार तो औलाद भी परहेजगार। ऐसे हसीन गुलशन में जब बाप नेक हो और जब माँ नेक हो तो ऐसे हसीन गुलशन में जो फूल खिलता है उसी फूल को दुनिया कुतुब रब्बानी कहती है, उसी फूल को दुनिया महबूब सुबहानी कहती है, उसी फूल को दुनिया कंदील नूरानी कहती है, उसी फूल को दुनिया शहबाज लामकानी कहती है, उसी फूल को दुनिया सैयदुल असियाद कहती है, उसी फूल को दुनिया जय्यदुल अजियाद कहती है, उसी फूल को दुनिया कुतुबुल अफ्ताब कहती है। हाँ हाँ, कौन गौसे आज़म? वो मेरे गौसे आज़म जो खुद फरमाते हैं, खुद मेरे गौसे आज़म ने फरमाया सकानिल हुब्बु कासातिल विसाली। मेरे गौस फरमाते हैं अल्लाह की मारिफत का जाम सबसे पहले मैंने पिया है। अल्लाह की मारिफत का जाम, अल्लाह को पहचानना। मारिफत किसे कहते हैं? अल्लाह को पहचानना। मेरे गौस फरमाते हैं अल्लाह की मारिफत का जाम सबसे पहले मैंने पिया है। फिर औलियाए किराम को मुखातब करके मेरे गौस कहते हैं, फरमाते हैं शरीफ तुम फुजलती मिन बादे सुकरी, और मेरा बचा हुआ जाम तुम सबने पिया है। पता चला गौसे आज़म की मारिफत का बचा हुआ जो जाम है वो तमाम औलियाए किराम ने पिया है, और जिसने गौसे आज़म की मारिफत का बचा हुआ जाम पिया उसे अल्लाह ने बुलंद मर्तबा अता फरमा दिया, उसे अल्लाह ने बुलंद रुतबा अता फरमा दिया। अरे गौसे आज़म की मारिफत का बचा हुआ जाम जब जुनैद बगदादी ने पिया अल्लाह ने सैयदुत ताइफा बना दिया। जब गौसे आज़म की मारिफत का बचा हुआ जाम गरीब नवाज ने पिया तो अल्लाह ने हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। अरे जब गौसे आज़म की मारिफत का बचा हुआ जाम जब अली अहमद साबिर ने पिया अल्लाह ने साबिर कलियरी बना दिया। जब गौसे आज़म की मारिफत का बचा हुआ जाम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने पिया अल्लाह ने तारिक सल्तनत बना दिया। जब गौसे आज़म की मारिफत का बचा हुआ जाम, अरे जब हुजूर वारिसे पाक ने पिया तो अल्लाह ने वारिसे देबा बना दिया। जब गौसे आज़म की मारिफत का बचा हुआ जाम इमाम अहमद रजा खान ने पिया अल्लाह ने आला हजरत बना दिया। जब गौसे आज़म की मारिफत का बचा हुआ जाम हामिद रजा खान ने पिया अल्लाह ने हुज्जतुल इस्लाम बना दिया। जब गौसे आज़म की मारिफत का बचा हुआ जाम मुस्तफा रजा खान ने पिया अल्लाह ने मुफ्ती आज़म बना दिया। जब गौसे आज़म की मारिफत का बचा हुआ जाम अख्तर रजा खान ने पिया तो परवरदिगार आलम ने ताजुल शरिया फखरे अज़हर बना दिया। हजरत ताजुल सरिया, हुजूर ताजुल सरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा इमाम पुकार के कहता है शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। ऐ गौसे आज़म खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे गौस फरमाते हैं, और किसी किताब से नहीं, गौसे आज़म के अक़वाल से बोल रहा हूँ, कसीदा गौसिया से बोल रहा हूँ। मेरे गौस फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली। मेरे गौस फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है। ये मेरे गौस फरमा रहे हैं। कौन? मेरे गौस फरमा रहे हैं मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हज़रात मैंने आलम तसव्वुर में सोचा कि आज हमारे यहाँ का तरीका क्या है, हमारे यहाँ का उसूल क्या है। देखो बहुत गौर से सुनिएगा, मैं दुनियावी मिसाल से समझा रहा हूँ। हमारे प्रशासन के लोग भी यहाँ बैठे हैं, जरा सुनते हुए चलिएगा। आज हमारे यहाँ का तरीका क्या है, हमारे यहाँ का उसूल क्या है। अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गाँव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है तहसील और कस्बे में मत डर, अगर विधायक कहे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर MP कह दे मत डर तो मतलब है
शहर में मर्डर, अगर सीएम कहे मर्डर तो मतलब है सूबे में मर्डर, अगर पीएम साहब कहे मर्डर तो मतलब है पूरे मुल्क में मर्डर। हजरात मैं आलम तसव्वुर में सोचने लगा, मेरे गौस ने फरमाया है मुझसे मोहब्बत करने वाले डरने की जरूरत नहीं, मुझसे मोहब्बत करने वाले परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ऐ मेरे गौसे आजम, हम कहां पर ना डरे? क्या अपने गांव में ना डरे? क्या अपने कस्बे में ना डरे? क्या अपने शहर में ना डरे? क्या अपने जिले में ना डरे? क्या अपने सूबे में ना डरे? क्या अपने मुल्क में ना डरे? अगर प्रधान जी की गांव में चलती है, चेयरमैन की कस्बे और तहसील में चलती है, विधायक की जिले में चलती है, सीएम की सूबे में चलती है, पीएम की मुल्क में चलती है, मेरे गौसे आजम हम कहां ना डरे? क्या अपने गांव में ना डरे? क्या कस्बे में ना डरे? क्या तहसील में ना डरे? क्या जिले में ना डरे? क्या सूबे में ना डरे? क्या अपने मुल्क में ना डरे? तो बारगाह गौसियत से जवाब मिलता है, तू बोली फिस समाई वल अर्दु दुक्कत, मुझसे मोहब्बत करने वाले तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अरे जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है, उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। मुझसे मोहब्बत करने वाले तुझे ना जमीन पे डरने की जरूरत है, ना जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। जमीले कादरी पुकार के कहते हैं, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से? फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से? ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम। बेशक सुभान देखो अल्लाह। हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। हजरात ये मेरे गौसे आजम है। मेरे गौस फरमाते हैं मेरा नाम मुहियुद्दीन है और मेरी बुलंदी के झंडे पहाड़ों पे लहरा रहे हैं। मेरे गौस फरमाते हैं तो सिर्री फौका मैतिल लकामा बेकुदरतिल मौला ताली। मेरे गौस फरमाते हैं अगर मैं अपना राज मुर्दे पे डाल दूं तो अल्लाह की कुदरत से उठ के खड़ा हो जाए। बेशक हक है। मेरे गौस फरमाते हैं अगर मैं अपना राज वालकाई तो सिर्री फौका बिहारी। मेरे गौस फरमाते हैं अगर मैं अपना राज समंदरों पे डाल दूं तो वो खुश्क हो जाए। ये गौसे आजम है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बेशक गौसे आजम है। सुभान अल्लाह, बेशक। कहाँ कहाँ देखोगे गौसे आजम को? शेख अबुल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन ईशा की नमाज मैंने गौसे आजम के पीछे पढ़ी। गौसे आजम ईशा की नमाज पढ़ाते हैं, मामूलात में अपने मशगूल होते हैं, उसके बाद अपने हुजरे से निकलते हैं। देखें गौसे आजम की शान और उन लोगों को पैगाम दे दे जो नबी की मेराज का इनकार करते हैं, जो कहते हैं कि हुजूर रात के इतने से हिस्से में कैसे मेराज से हो आए। देखो गौसे आजम अपने हुजरे से निकले, मक्का मुकर्रमा पहुंचे, रात अभी बाकी है। शेख अबुल अब्बास कहते हैं मैं पीछे पीछे गौसे आजम के कहते हैं मैं पीछे पीछे चल रहा था। गौसे आजम मक्का शरीफ पहुंचे और मक्के शरीफ से रात का कुछ हिस्सा बाकी है। अब मदीने शरीफ आए, नबी की बारगाह में सलात व सलाम पढ़ा, वहीं बैठ करके वजीफा पढ़ने लगे। कहते हैं अभी रात का कुछ हिस्सा बाकी है। गौसे आजम मदीने शरीफ से चले फिलिस्तीन मुल्क शाम बैतुल मुकद्दस की तरफ। कहते हैं बैतुल मुकद्दस में जब पहुंचे और जब वहां से गौसे आजम मिस्र के लिए पहुंचे और जब हमने मिस्र में कदम रखा तो फजर की अजान हो रही थी। अल्लाह ताला ने गौसे आजम के लिए जमीन को समेट दिया। ये गौसे आजम है। और कहते हैं कि फजर की नमाज गौसे आजम ने अपने हुजरे में आकर ये गौसे आजम है। मेरा इमाम कहता है सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हजरात गौसे आजम को इतनी बड़ी विलायत कैसे मिली, गौसे आजम को इतनी बड़ी शान कैसे मिली? अब आओ मैं अपने नौजवानों और बुजुर्गों की तरफ मुखातब होने जा रहा हूँ। ये गौसे आजम है। आपने गौसे आजम की हिस्ट्री तो सुनी, गौसे आजम की शान तो सुनी, लेकिन कभी गौर किया कि ये मकाम मिला कैसे? कितनी परेशानियां मेरे
गौस ने उठाई हैं, कितनी दिक्कतें मेरे गौस ने उठाई हैं। मेरे गौस आजम खुद बयान करते हैं कि जब मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए अपनी माँ के पास गया तो मैंने अपनी अम्मी से कहा, माँ की उम्र 80 साल की हो गई है। 80 साल की उम्र पे जब माँ बाप पहुँचते हैं तो उन्हें औलाद के सहारे की कितनी जरूरत होती है, उन्हें कितनी जरूरत होती है कि उनकी औलाद उनके पास में रहे। गौसे आजम के वालिद का साया तो सर से पहले ही उठ गया था। आपकी माँ थी, आप अपनी माँ के पास आए, अम्मी मुझे इजाजत दे दो, मैं इल्म हासिल करने बगदाद जाना चाहता हूँ। हजरात मैं सोच में पड़ गया, जब मेरे गौस पैदाइशी वली हैं तो उन्हें इल्म हासिल करने की क्या जरूरत थी, उन्हें तालीम हासिल करने की क्या जरूरत थी। तो सुनो प्यारे मुसलमानों, सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, सरदारी इल्म से मिलती है। अगर आपके पास तालीम नहीं है, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, अगर आपके पास में शिक्षा नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपका कोई वकार नहीं है। हजरात इज्जत जो है वो इल्म से होती है, सरदारी जो है वो इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों तालीम हासिल करो, ऐ मेरे अजीजों पहले दीनी तालीम हासिल करो, फिर उसके बाद अपने बच्चों को दुनियावी तालीम में डालना। हजरात गिरामी गौसे आजम माँ के पास आए, अम्मी इजाजत दे दो, इल्म हासिल करने जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, मेरे लाल अगर तू दुनिया की किसी और चीज के लिए इजाजत मांगता तो शायद मैं तुझे इजाजत ना देती। मेरे लाल तूने इजाजत मांगी है तो नाना मुस्तफा की शरीयत को हासिल करने की मांगी है, इसलिए मैं तुझे रोक भी नहीं सकती। जब मेरे बेटे मैं तुझे इजाजत देती हूँ। हजरात गौसे आजम की वालिदा जिनकी उम्र 80 साल की हो चुकी है, वो चाहती तो कहती, मेरे लाल तूने मेरे एहसानों को भुला दिया। वो कहती कि मेरे लाल तूने मेरे एहसानों को फरामोश कर दिया। मेरे लाल मैंने तुझे पालने में कितनी दिक्कतें उठाई हैं, मेरे लाल मैंने तुझे पालने में कितनी परेशानियों का सामना किया है। हजरात गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा, मेरे गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा कहती है, मेरे लाल तू जाना चाहता है तो शौक से चला जा। याद रखो माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि अगर औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करती रहे तब भी वो इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। सबसे पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अरे जो साहिब औलाद है वो जानते हैं कि जब बीबी हमल से होती है और जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आता है तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी उसके पैरों में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी बीपी तेज हो जाता है, कभी बुखार की शिद्दत, कभी जिस्म के ऊपर सूजन का आ जाना, कभी पानी की कमी जिस्म में, कभी खून की कमी हो जाती है। कितनी परेशानियां औरत औलाद को जन्म देते वक्त उठाती है, लेकिन औलाद है कि माँ की सारी कुर्बानियों को भूल जाती है, माँ की सारी कुर्बानियों को औलाद फरामोश कर देती है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, माँ का एक एहसान कि वो अब 9 महीने अपने शिकम में रखती है। उमर फारूक आजम के पास में एक बूढ़ी औरत ने आकर के शिकायत की थी, हुजूर मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है। उमर फारूक आजम ने उसके बेटे को बुलाया, बुलाने के बाद में उसके पेट पर एक 2-3 किलो का वजनी पत्थर बांध दिया और कहा, खबरदार अगर ये पत्थर तेरे पेट से हट गया तो तुझे सख्त सजा दूंगा। वो घर पे गया, खाना दुश्वार हो गया, पानी पीना दुश्वार हो गया, थोड़ा सा पत्थर पेट पे क्या बन गया, शाम को लेटे तो सांस दबने लगे। आया उमर फारूक आजम के पास में, कहा कि आप ये पत्थर मेरे पेट से हटा दीजिए। उन्होंने वो पत्थर हटाया, थोड़ा वजन और बढ़ा दिया। बहुत गौर से सुनिएगा शाह जिला कॉन्फ्रेंस में आने वालों, वो पत्थर थोड़ा वजन और बढ़ा के उमर फारूक आजम ने कहा, खबरदार ये पत्थर तेरे पेट से हटना नहीं चाहिए। सुबह को एक रात काटना दुश्वार हो गई। माँ के हाथ जोड़ के कहता है, अम्मी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू चल और मेरे पेट से ये पत्थर हटवा दे। माँ तो माँ होती है, औलाद कितने भी जुल्म क्यों ना करे माँ बाप के ऊपर, लेकिन माँ बाप हैं कि औलाद को माफ कर देते हैं। हजरात आई माँ ने कहा, हुजूर मुझसे मेरे बेटे की परेशानी देखी नहीं जा रही है, ये ना तो शाम को खाना खा पाया है, ना शाम को लेट पाया है, हुजूर मेरे बेटे से इस पत्थर को हटा दीजिए। उमर फारूक आजम ने उस पत्थर को हटाते हुए पेट से एक जुमला इरशाद फरमाया था, अरे तेरी तूने अपनी माँ की कुर्बानियों को भुला दिया। आज ये 2-3 किलो का पत्थर तेरे पेट पे मैंने बांध दिया तो तू इस बोझ को लेकर के एक दिन नहीं चल पाया, एक रात तुझे नहीं
काट मिली, तूने अपनी माँ की उस कुर्बानी को कैसे भुला दिया कि तेरी माँ ने 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा। कैसे घर का खाना बनाया होगा, कैसे घर का काम किया होगा, कैसे घर में सबके कपड़े धोए होंगे, कैसे सबके लिए खाना तैयार किया होगा, कैसे घर में साफ सफाई की होगी। इंसान माँ बाप की कुर्बानियों को भुला देता है, इंसान माँ बाप की कुर्बानियों को फरामोश कर देता है। याद रखो ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। आज जिस बूढ़े बाप की खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, आज जिस बूढ़ी माँ का बोलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा कि बूढ़े बाप की खांसी की आवाज तुझे नहीं आएगी, एक दिन आएगा कि बूढ़ी माँ के बोलने की आवाज तुझे नहीं आएगी। फिर जिस चारपाई पे माँ बाप लेटते हैं ना, तू उस चारपाई को देखेगा, वो चारपाई तुझे काटने को दौड़ेगी। जिस घर के अंदर माँ बाप का साया सर से उड़ जाता है, याद रखो अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती है, उस घर में सुकून नहीं होता है, उस घर में आराम नहीं होता है। इंसान माँ बाप की कुर्बानियों को फरामोश कर देता है। याद रखो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन इनका साया सर से उठता है, उस दिन चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत तुम्हें नहीं मिलेगी। आज माँ बाप क्या है, हम इसकी कदर नहीं करते। आज माँ बाप हयात है, हम उनकी खिदमत नहीं करते। आज माँ बाप जिंदा हैं, हम उनका मर्तबा नहीं जानते। लेकिन जब वो इंतकाल कर जाते हैं तब हम देखते हैं। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ। कारी अंसार साहब बैठे हैं, ताज रजा औरंगाबादी साहिब किबला अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन आलिम भी हैं, बेहतरीन शायर भी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं, जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं। बेटा है कि अगर फल लेकर के आएगा तो छुपा के ले जाएगा, जाकर के बीबी को देगा, माँ बाप बैठे रह जाएंगे। वो चेहरा देखते रहते, काश मेरा बेटा एक सेब का कतरा मुझे खाने को दे देता, काश मेरा बेटा अंगूर के 2-3 कतरे मुझको खाने के लिए दे देता। लेकिन बेटा है कि छुपा के ले जाता है। अरे हमने माँ बाप की मोहब्बत को देखा है। अगर बाप बाहर से आता काम करके और अपने बच्चों के लिए चीज लेकर के आता, कोई चीज खाने के लिए, तो अगर कोई बेटा बाहर होता तो माँ उठा करके रख देती, अभी मेरा फला बेटा नहीं आया है, मैं उसको ये चीज दूंगी खाने के लिए। आज वही बेटा जवान हो गया, 4 पैसे क्या कमाने लगा, माँ बाप से छुपा करके चीजें ले जाने लगा। तेरे माँ बाप ने तो तेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया था। क्या इस कुर्बानी को तू फरामोश कर सकता है? क्या इस कुर्बानी को कैसे इंसान भुला देता है? याद रखो माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। हज़रात गिरामी, माँ बाप की कद्र कर लो, माँ बाप हयात है। माँ बाप की मोहब्बत का पता तो तब चलता है जब इंसान खुद बाप बनता है। जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या होता है और माँ क्या होती है। हज़रात, जब खुद की औलाद बीमार पड़ती है, डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाए जाते हैं। अगर लुनियनपुर के डॉक्टर से फायदा नहीं होता तो इंसान जो है जाकर के अमेठी के डॉक्टर को दिखाता है। अमेठी के डॉक्टर से भी फायदा नहीं होता, ले जाकर के लखनऊ या इलाहाबाद भागता है। अगर यहाँ से भी डॉक्टर से फायदा नहीं होता तो दिल्ली में एम्स वगैरह हॉस्पिटल में लेके जाता है और डॉक्टरों से जाके एक ही जुमला कहता है, डॉक्टर साहब ये अकेला मेरा बेटा है, यही मेरा चश्मो चराग है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। डॉक्टर साहब जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, खुद को भी गिरवी रखना पड़ेगा तो इस औलाद के लिए रख दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे नादानो, तुमने अपने बचपन को कैसे फरामोश कर दिया। ये मेरे बुजुर्ग जानते हैं। आज से जरा 30, 35, 40 साल पीछे पलट के तो चलो, इतना दौर तरक्की वाला नहीं था। पहले मकान कच्चे थे, आज मकान पक्के हैं। पहले सड़कें कच्ची थी, आज सड़कें पुख्ता हैं। पहले जो है किसी के घर में साइकिल पाई जाती थी, आज हर घर में मोटरसाइकिल, अक्सर घरों में आपको कारें मिल जाएंगी। पहले सवारी का इतना इंतजाम नहीं था। तुमने अपने बचपन को कैसे फरामोश कर दिया। आज तुम्हारी औलाद बीमार पड़ी, तुम परेशान हो गए। आज तुम्हारी औलाद बीमार पड़ी, तकलीफ हुई, तुम डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाने लगे। अरे तुम जरा अपने बचपन को भी तो याद करो, जब बचपन में तुम बीमार पड़े थे, जब बचपन में तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी, तो यही तेरे माँ बाप थे जो तुझे डॉक्टरों के घरों पे लेकर के गए थे। अगर डॉक्टर अमेठी में नहीं मिला तो फौरन उसको इलाहाबाद लेकर के गए, इलाहाबाद भी डॉक्टर नहीं मिला तो लखनऊ लेकर
लेके गए। अरे आज तो हर घर में मोटरसाइकिल है, ये बूढ़े बाप माँ बाप है आज जिनको तू कदर नहीं कर रहा है। यही तुझे लेकर के गोद में बाप के पैरों में चप्पल नहीं होती, लेकिन तुझे डॉक्टरों के पास लेके गया। माँ ने अपना आंचल अपनी चादर तुझे उड़ा दी ताकि बेटे को सर्दी ना लग जाए, और ले जाकर के डॉक्टरों के पास गए। यही डॉक्टरों के पास जाके कहा, डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा है, मेरा नूरे नजर है, मेरा चश्मा चला गए। जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज वही औलाद 4 पैसे क्या कमाने लगी। माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, खुद बेटा एयर कंडीशनर रूम में रहता है, खुद के बेटे के कमरे में एसी भी लगी है, उसके कमरे में कूलर भी चल रहा है, उसके कमरे में पंखा भी चल रहा है। और ये माँ बाप है जिन्होंने बेटे को इस मकाम पे पहुंचाया, जिन्होंने बेटे को इस मंजिल पे पहुंचाया। आज उनके पास में हाथ वाला पंखा भी नहीं, वो एक टीनों में रह करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो टीनों में रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे तावर के सामने? कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफे महशर के सामने? कयामत के दिन मेरे नबी ने तुमसे पूछ लिया, माँ बाप की दौलत बुढ़ापे में मिली थी, बता क्या सुलूक करके आया है? क्या जवाब दोगे? उनका बिस्तर घर से बाहर करके आया हूँ। ईद के दिन तेरे बच्चे सेवई खाएं, तेरे माँ बाप तेरे बच्चों का चेहरा देखे। बकरा ईद के दिन तेरे बच्चे मीट खाएं और तेरे बूढ़े माँ बाप तेरे बच्चों का चेहरा देखे। तूने अपने बचपन को भुला दिया। तेरी माँ ने एक बार कहा था कि इस ईद पर मेरे बच्चे को नए कपड़े चाहिए। तेरे बाप ने दूसरों के खेत में मजदूरी की, ओवर टाइम मजदूरी करके तुझे नए कपड़े ईद पर बना के दिए। आज ईद के दिन पे तेरे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे, तेरे बच्चे बेहतरीन शोरूम से कपड़े खरीदे। बूढ़े माँ बाप बैठ करके पुराने कपड़े धो करके पहन करके ईद की नमाज अदा करे। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? याद रखो, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक शायर ने कहा था कि मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत का सिला उनसे ना पाई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत पैसा खिया रह जाएंगी। और एक शायर ने कहा था, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। ताज भाई, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। ना होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। माँ का इंतकाल हो जाए तो कानों में जो जेवर होते हैं, हाथ में जो कंगन होते हैं बेटे, उनका तो बंटवारा करने लगते हैं। और जब माँ बाप बुढ़ापे में पहुंचते तो कोई बेटा उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं। कुरान क्या कहता है? वक्त बहुत कम है मेरे पास। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। बेशक हक है। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो। बेशक वबिल वालिदैनि एहसाना, और अपने माँ बाप के साथ भलाई, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। कुरान कहता है, जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाएं, जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उन दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल्लाहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो उन्हें उफ तक ना कहो, उफ तक ना कहो। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, शरीयत में सबसे हल्का कलमा जो है वो उफ है, नागवारी वाला। अगर इससे भी कोई हल्का कलमा होता तो कुरान में उसका भी जिक्र हो जाता। बेशक बेशक सबसे हल्का कलमा उफ है। उफ का मतलब क्या है? अगर किसी के 3 बेटे हैं और माँ ने या बाप ने सबसे छोटे बेटे से पानी मांग लिया तो वो नागवारी का इजहार करता है। उफ मुझसे ही कहती रहती है हर काम के लिए, आपके और भी तो बेटे हैं, उनसे क्यों नहीं कहती? इसको क्या पता कि ये माँ बाप का एहसान है कि उन्होंने अपनी खिदमत के लिए छोटे वाले को चुन लिया।
ये एहसान है उनका। बेशक अपनी बेशक खिदमत के लिए उन्होंने छोटे बेटे को चुना है। कभी भी माँ बाप के ताल्लुक से बंटवारे का मत सोचना कि माँ उनके पास रहेगी, बाप मेरे पास रहेगा। नहीं, ये खुशनसीबी की बात है कि तुझे हिस्से में माँ आ गई है, तेरे हिस्से में बाप आ गया है। एक शायर ने कहा था, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छोटा था मेरे हिस्से में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न शाह जिला कॉन्फ्रेंस, सरजमीने लुनियापुर, कादरी कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बहुत बहुत। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अब देखो कुरान क्या कहता है, वक़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। बेशक अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। सुभान अल्लाह। जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो उनके लिए क्या करो, मेहरबानी का बाजू बिछाओ। कुरान कहता है वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो, क्या है मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया। ये हमें कुरान पैगाम दे रहा है कि मेरे माँ बाप के ऊपर ऐसे दुआ करो, मौला ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। माँ बाप कैसा औलाद पे रहम करते हैं ये तो बाप ही जान सकता है। जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं आप इनसे पूछना, बाप कैसे रहम करता है औलाद पर कि जब बचपन में कोई औलाद कोई काम बिगाड़ देती है या कोई बर्तन तोड़ देती है या किसी चीज को खराब कर देती है तो माँ कहती है देखो तुम्हारे बेटे ने ये गिलास तोड़ दिया, तुम्हारे बेटे ने प्लेट तोड़ दी, तो बाप क्या कहता है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा है ना, मैं दूसरी ले आऊंगा, मैं दूसरी खरीद के ले आऊंगा। ये बाप कहता है, औलाद से कुछ नहीं कहता। और औलाद क्या है, जब बाप बुढ़ापे में पहुंच जाए, जब माँ बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाए और जब उनसे ऐसा कोई काम सरजद हो जाए तो औलाद क्या कहती है कि ये बुढ़ापे में इनका दिमाग खराब हो गया है। कुरान कहता है कि माँ बाप के लिए दुआ करो तो इस तरह दुआ करो, मौला मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया। ये कुरान पैगाम दे रहा है। एक बात सुन लो, यमन के एक नौजवान सहाबी नबी की बारगाह में आए, मुल्क यमन से नबी की बारगाह में मदीना शरीफ में आए। हर आदमी दुआ करता है हमें मदीने में मौत आ जाए, और हदीस भी है नबी फरमाते जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। और आला हज़रत फरमाते हैं तैबा में मर में ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। यमन के नौजवान सहाबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में आ गया हूँ, अब अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। बहुत गौर से सुनना, ये उन बेटों के लिए पैगाम है जो माँ बाप को तो छोड़ देते हैं, वो अपनी जिंदगी बुढ़ापे में बड़ी परेशानी में गुजारते हैं और बेटा ऐशो आराम में जाकर के शहर में बस जाता है, कोई गाँव छोड़ करके कस्बे में बस जाता है, माँ बाप की कोई फिक्र नहीं रहती। उनके लिए नसीहत है, देखो माँ बाप की मर्जी के बगैर हिजरत करना भी जायज नहीं है शरीयत में। आओ जरा देखो, नबी की बारगाह में नौजवान सहाबी आए, या रसूल अल्लाह अब अपने घर वापस नहीं जाऊंगा, अब अपने वतन वापस नहीं जाऊंगा, अब रहूंगा तो आपकी बारगाह में रहूंगा, मैं जब तक जिंदा हूं तब भी आपकी बारगाह में, इंतकाल हो गया तब भी यही रहूंगा। नबी ने इरशाद फरमाया हल लका अबवाया, क्या तेरे माँ बाप हैं, क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? अर्ज किया नाम, हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप जिंदा हैं। नबी ने इरशाद फरमाया हल लका अज़िना, क्या उनसे इजाजत लेके आए हो, क्या उनसे पूछ करके आए हो? अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह मैं माँ बाप से पूछ करके आया हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया जब तुमने माँ बाप से पूछा था, इजाजत ली थी तो ये बताया था कि नबी की बारगाह में जा रहा हूँ? अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह ये बताया था। नबी ने फरमाया क्या उन्हें ये पता है कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा, वो मदीने ही में रहेगा? अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप को ये पता है कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। नबी ने फरमाया कहीं
के आए हो कि वापस नहीं आऊंगा? कहा हाँ या रसूल अल्लाह कह के आया हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबी ये बताओ, जब तुमने ये कहा था कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो तुम्हारे माँ बाप की हालत कैसी थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह गले मिल करके फूट फूट करके रो रहे थे कि आज उनका बेटा जा रहा है वापस नहीं आएगा। नबी फरमाते हैं रो रहे थे? कहा हाँ या रसूल अल्लाह फूट फूट करके रो रहे थे, गले मिल करके रो रहे थे, बेटा जुदा हो रहा है इसलिए रो रहे थे। नबी के जिस्म में झुरझुरी पैदा हो गई। आका जलाल में खड़े होते हैं, इरशाद फरमाते हैं सहाबी रसूल से इरशाद फरमाते हैं इरजे इलैहिमा फादिहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो। अरे वो तो यमन में खुश हो जाएंगे, वो यमन में हंस जाएंगे। तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी। नारे रिसालत उलमा अहले सुन्नत शहजिला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी फरमाते मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो। अगर वो वहां खुश हो गए तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा, तेरा नबी तुझसे मदीने में खुश हो जाएगा, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। पता चला जिससे माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी है, जिससे माँ बाप राजी हैं उससे रसूलुल्लाह राजी है, जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। चाहते हो कि अल्लाह राजी हो, चाहते हो कि रसूल राजी हो, तो माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप का अदब व एहतराम कर लो, माँ बाप का मर्तबा जान लो, वरना पता चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं तो फिर कोई सोसाइटी में इज्जत नहीं रहती, मुआशरे में कोई इज्जत नहीं रहती। माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं आदमी मोहब्बत की नजर से देखता है, और जो माँ बाप को सताता है कुछ सजाएं ऐसी हैं जिनकी सजा मरने के बाद इंसान को मिलती है। लेकिन मैंने पढ़ा है किताबों में कि जो माँ बाप को सताता है अल्लाह उसे दुनिया में भी सजा दे देता है, आखिरत में तो उसकी सजा उसे मिलेगी। अल्लाह उसे दुनिया में जलील कर देता है, अल्लाह उसे दुनिया में रुसवा कर देता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने एक हिकायत नकल करते हुए फरमाया था, कहते हैं कि एक शख्स की बीबी ने शिकायत की कि तुम्हारा बाप पूरी रात बैठ के खांसता रहता है, इसकी खांसी की वजह से बच्चों की नींद खराब होती है, मैं सो नहीं पाती हूँ, ऐसा करो इसका बिस्तर जानवरों के बदने की जगह पे कर दो। आज मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करूंगा, आज मैं अपनी कौम की बेटियों से भी गुजारिश करूंगा जो आज अपनी सास को जो है वो बोझ समझती हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि एक दिन तुझे भी सास बनना है, एक दिन तुझे भी इस मकाम पे पहुंचना है। आज अगर तू अपनी सास की इज्जत करेगी तो तू जब सास बनेगी तो तेरी बहू तेरी इज्जत करेगी, क्योंकि दुनिया जो है वो बदला मांगती है। आज दुनिया के अंदर बदला है, अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, अगर तुमने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना कि तेरी औलाद जो है वो बुढ़ापे में तेरा सहारा बन जाएगी। रात उस शख्स की बीबी ने कहा अपने माँ बाप का बिस्तर वहां कर दो जहां पर जानवर बनते हैं। उसने बाप को, बूढ़ा बाप था, हाथों ने जवाब दे दिया था, पैरों की हड्डियों ने जवाब दे दिया था, आया बिस्तर पे लेटा रहता था, आया बाप के पास, अब्बा चलो मैं तुम्हारा बिस्तर वहां कर देता हूँ जहां मेरे जानवर बनते हैं। बाप ने कहा बेटा किस लिए? कहा तुम रात रात भर खांसते रहते हो, मेरे बच्चे सो नहीं पाते हैं, तुम्हारा मैं बिस्तर वहां कर देता हूँ। बाप ने कहा चैन से नींद आ जाएगी बेटा तुझे? कहा हाँ अब्बा, जब खांसी नहीं होगी तो सो जाएंगे सब। तो कहा चल मेरे बेटे, अब तो मेरे हाथ की हड्डियों ने जवाब दे दिया, कुव्वत ने जवाब दे दिया। उसने बाप को पीठ पर लिया और लेने के बाद में चला जाकर के जानवरों के बंधने की जगह पे उसने बिस्तर कर दिया, चलने लगा तो एक कंबल ओढ़ने के लिए दिया। बहुत गौर से सुनिएगा प्यारे मुसलमानों, उसने कंबल दिया, उसका बेटा उसके पास में खड़ा था, उसने उस कंबल को हाथ में लिया, आधा फाड़ा, आधा दादा को दे दिया, आधा लेके चलने लगा। बाप ने कहा बेटा ये तूने क्या कर दिया? बड़े अच्छे लिहाज थे मेरे लाल, उस घर पे मैं तुझे वो दे देता। तब उस बच्चे ने एक जुमला कहा था, अब्बा आज तुम्हारे वालिद बीमार पड़ गए, आज तुम्हारे अब्बा बीमार
बीमार पड़ गए, तुमने उनका बिस्तर जानवरों के बंधने की जगह पे कर दिया है। ये आधा कंबल मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ मेरे अब्बा कि कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे और जब मैं इसको लेकर के जब इसको लेकर के तुमको यहाँ ला करके जानवरों की बंधने की जगह पे लिटाऊंगा तो यही आधा कंबल मैं तुम्हें ओढ़ने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। पहली मोहब्बत है माँ बाप की, दुनिया में जो बदला मांगती है। मेरे अजीजों, कद्र कर लो माँ बाप की। मैंने देखा है कि जब बाप का साया सर से उठ जाता है ना, मैंने कहा था ना मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ। जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तो बेटा उन्हें फल नहीं खिलाता, जब माँ बाप जिंदा रहते हैं तो बेटा उन्हें अच्छे कपड़े नहीं पहनाता, और जब उनका इंतकाल हो जाता है तब फल लेकर के आता है कि इमाम साहब इन पे फातिहा पढ़ दो। ईसाले सवाब जरूर पहुंचता है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या अच्छा होता कि जब वो हयात थे तब उन्हें तू फल खिलाता, उनके दिल से दुआ निकलती, अल्लाह तेरे घर में बरकतें अता फरमा। बेशक बेशक। वो हयात थे, जब वो हयात थे तब उनको जोड़ा पहना देता, सच्चे दिल से तुझे दुआ देते। इंतकाल हो गया, फकीर गुरबा मिस्कीन तलाश करता फिर रहा है कि मौलाना साहब कोई बता दो, मैं ये जोड़ा अपने बाप की तरफ से देना चाहता हूँ। काश जब हयात थे तो उनकी खिदमत कर लेता, काश जब हयात थे तो उनकी खिदमत करके अपना दाखिला जन्नत में करा देता। आप मुझे बताओ, नबी दुआ करें, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आमीन कहें तो उस दुआ के कबूल होने में कोई शक नहीं। नहीं। अरे आला हजरत तो यूं फरमाते हैं कि जब नबी दुआ करते थे तो आला हजरत फरमाते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। नबी दुआ कर रहे हैं, खाक हो जाए वो शख्स, जलील और रुसवा हो जाए वो शख्स, उस शख्स की नाक गुबार आलूद हो जाए जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिला न करे। सुभान अल्लाह। नबी दुआ कर रहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस पर आमीन कहा। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बात बताऊंगा आपको, तकरीबन 10 मिनट तक आप मुझे अभी और बर्दाश्त करें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये गौस पाक का फैजान है। आप लोग मोहब्बत से जरा दुरूद पाक पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तुम माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। इस नेमत का पता हमें तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। हज़रात, तुम माँ बाप हयात हैं तो उनकी कद्र कर लो, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो। आओ मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। मेरे नबी की बारगाह में एक नौजवान सहाबी आए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद पर मेरा कर्ज आ रहा है, वो दे नहीं रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद को बुलाया, बूढ़े सहाबी थे, डंडे का सहारा लेकर के आए। नबी ने फरमाया तुम अपने बेटे का कर्ज नहीं दे रहे। सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। आला हजरत ने इस वाक़े को लिखा है। सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैं मेरे जिस्म में ताकत थी, मेरे जिस्म में कुव्वत थी, तो मैं पैसे कमा के लाता था, तो बेटा जितने पैसे मुझसे खर्च को मांगता था मैं बेटे को देता था। आज भी हमारे अजीज हैं ऐसे कि ईद के दिन बेटा पैसे मांगे तो बाप देता है पैसे बेटे को खर्चे के लिए। अगर किसी और मौके पे पैसे मांगे तो पैसे देता है बाप खर्चे के लिए अपनी औलाद को। वो खर्च के लिए पैसे देते थे तो कहते थे मैं तुम्हें बतौर कर्ज दे रहा हूँ, वापस ले लूंगा। सहाबी ने रो के कहा या रसूल अल्लाह, आज मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, अब मैं अपने बेटे को कर्ज कहां से वापस करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। हदीस में बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका रोने लगे, सहाबा भी रोने लगे। नबी ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा, बूढ़े सहाबी की बात सुन के मैं ही नहीं रो रहा हूँ, बल्कि मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर हैं, जितने ढेले हैं, वो सब के सब आंसू बहा रहे हैं, वो सब के सब रो रहे हैं। पता चला जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है उस घर में उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं, उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं। नारे रिसालत सैयद मुखलिस रजा साहब किबला, सैयद मुखलिस रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जरा थोड़ा थोड़ा करीब में आ जाए तो और अच्छा है। आ जाइए आप।
सही है। आले रसूल की आमद हो चुकी है। बस देखिएगा आप आमद तयम्मुम बर्खास्त के तहत बस मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ। मोहब्बत से जरा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मैं अर्ज ये कर रहा था कि नौजवान सहाबी और बूढ़े सहाबी की जब बातें नबी ने सुनी तो बूढ़े सहाबी की बातें सुन के आकर रोने लगे, सहाबा भी रोने लगे। नबी ने फरमाया सिर्फ मैं ही नहीं रो रहा हूँ, मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर हैं, जितने ढेले हैं, वो सब आंसू बहा रहे हैं। इस बूढ़े सहाबी की बात को सुन करके पता चला जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं। अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से रहमतें उठा लेता है। उसके बाद नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी सुनो, तुम कह रहे हो मेरा माल, आज हमारे भी यहाँ का तरीका यही है। बेटा प्रॉपर्टी जमा कर लेता है, दौलत जमा कर लेता है, मकान बना लेता है, तो कहता है ये पैसा मैंने, ये दौलत मैंने अपनी मेहनत से जमा की है, ये मकान मैंने अपनी मेहनत से जमा किया है। देखो हदीस पाक क्या कहती है, नबी फरमाते अंता व मालो का ले अभी का, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी दौलत पर भी तेरे बाप का हक है। पता चला माँ बाप वो अल्लाह की नेमत है जो औलाद पर भी उनका हक है और औलाद की जायदाद पर भी माँ बाप का हक है। माँ बाप का एहसान कभी नहीं उतार सकते हो। माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कांधे पे सवार करके हज कराया है, क्या मैंने अपने माँ के एहसानों का बदला चुका दिया? नबी इरशाद फरमाते हैं, तेरी पैदाइश के वक्त में तेरी माँ को जो दर्द के झटके उठे थे उन झटकों में से एक झटके का बदला भी तूने अभी नहीं चुकाया है। तू पूरी जिंदगी के एहसानों की बात करता है। पता चला माँ बाप का एहसान पूरी जिंदगी औलाद नहीं उतार सकती, माँ बाप का एहसान पूरी जिंदगी औलाद नहीं अदा कर सकती। माँ के 3 एहसान ऐसे हैं, यहीं से बात निकली थी, मैं वापस पलट के आ रहा हूँ। माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि बेटा पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करता रहे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का तो बेटे बच्चे की पैदाइश के वक्त में इंतकाल हो जाता है। और तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो 2 साल तक अपनी औलाद को अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं कि बेटा पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे कभी इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा, अरे मेरे बेटे अब्दुल कादिर तू मुझे बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा, मेरे लाल तू अब मुझे छोड़ करके जा रहा है, बल्कि मेरे गौस की वालिदा कहती है, जा मेरे लाल इल्मे दीन हासिल करने जा रहा है। गौसे आजम आए बगदाद में, इल्मे दीन हासिल किया और इल्मे दीन हासिल करने के बाद मेरे गौस फरमाते हैं 25 साल मैंने जंगलों में ऐसे गुजारे हैं, दरख्तों के पत्ते खा करके गुजारे हैं, दरख्तों की छाले खा करके गुजारे हैं मेरे गौस ने। और मेरे गौसे आजम फरमाते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम मुझे वादा करके चले जाते थे और मैं वहीं पर इनका इंतजार करता रहता था। ये मेरे गौसे आजम की शान है। देखो जब गौसियत कुबरा का मनसब गौसे आजम को मिला, जब गौसियत कुबरा का मकाम गौसे आजम को मिला और जब वो हुक्म हुआ कि अब्दुल कादिर ऐलान कर दो बगदाद की जामा मस्जिद से, जब गौसे आजम ने ऐलान किया तो गौसे आजम के ऐलान को वलियों ने तस्लीम किया। हज़रात गिरामी अल मुख्तसर ये है कि गौसे आजम को ये इतना बड़ा मकाम कैसे मिला है? तो गौसे आजम को ये मकाम इबादत के जरिए मिला है। गौसे आजम को ये मकाम कुरान की तिलावत के जरिए मिला है। हज़रात मेरे गौस के मुरीद का कहना है, मैंने अपने शेख को देखा है कि 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज गौसे आजम ने अदा की है। गौसे आजम का मुरीद कहता है 40 साल गौसे आजम की पीठ बिस्तर से नहीं लगी, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। 15 साल इस हाल में गौसे आजम ने गुजारे, एक पैर पे खड़े हो जाते थे और पूरी रात कुरान की तिलावत करते थे। ये गौसे आजम है। मेरे गौसे आजम इतनी परेशानियां उठा रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए। और शेख सादी ने गुलिस्तान के दूसरे बाब के शुरू में लिखा है कि खाना काबा का गिलाफ पकड़ के कोई बच्चा रो रहा था, उसके रोने की आवाज इतनी दर्द भरी थी और वो कह रहा था मेरे मौला मेरे नेक अमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, अगर मेरे नेक अमाल तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो क़यामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने पूछा ऐसी दुआ क्यों कर रहा है? कहा इसलिए कि क़यामत में नेकोकार होंगे
होंगे, कयामत में परहेजगार होंगे, कयामत में अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होंगे, वहाँ अब्दुल कादिर को शर्मिंदा न होना पड़े। अल्लाह अकबर। आज हमारे पास तो अमल के नाम पे कोई भी चीज नहीं है, आज हमारा नामा अमाल बिल्कुल खाली है, फिर भी हम फख्र से कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिल जाएगी। कुरान कहता है कि तुम ये गुमान करते हो कि तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा, तुम्हारी आजमाइश की जाएगी। आज हर तरफ से तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है। आज चारों तरफ से जो तुम परेशानियों के साथ में जिंदगी गुजार रहे हो, तुमने कभी जायजा लिया है? तुमने अल्लाह के घर को वीरान कर दिया, तुमने मस्जिदों को वीरान कर दिया, अल्लाह ने तुम्हारे घरों से रौनक को उठा दिया, तुमने अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं की। आज इंसान है कि कुरान नहीं पढ़ता है, आज मोबाइल में गाने देख सुनता है, मोबाइल में फिल्में देखता है। आज मेरी कौम का नौजवान 2.5 घंटे की फिल्म एक बैठक में बैठ करके देख लेता है, 15 मिनट नमाज में नहीं लगते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जाता है। क्या इसका हिसाब कयामत में नहीं देना है? क्या इसका जवाब कयामत में नहीं देना है? याद रखो प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है कि जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसलतें 15 आदतें आएंगी, उस दिन उनको चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी। उन 15 खसलतों में से एक खसलत नबी ने यह भी फरमाई है, वत्तुखिज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ़। नबी फरमाते हर घर से गाने की आवाज आएगी। आज देख लो गानों की आवाज आती है। पहले तो हम देख सुनते थे कि VCR चलता था, पूरा गांव देखने के लिए जाता था। आज हर किसी के हाथ में एक VCR नजर आता है, आज हर किसी के हाथ में LCD नजर आती है, आज हर किसी के हाथ में फिल्में देखता हुआ भाई नजर आता है। अगर किसी के 5 बेटे हैं तो 5 बेटे शाम को देखो चारपाई पे अलग अलग गाने सुनते नजर आएंगे। फिर रोना रोया जाता है कि घर में बरकत नहीं होती। आज मुसलमान परेशान है, आज मुसलमान सताया जा रहा है। याद रखो वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। अरे तुम अल्लाह का जिक्र न करो, तुम्हारा इम्तिहान न लिया जाए। आ जाओ, मस्जिदों के दरवाजे तुम्हें पुकार के कह रहे हैं। रमजान शरीफ के महीने में बच्चों को आगे सफ से निकाल के पीछे करने वालों, आज भी मस्जिद की सफे तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। कहाँ चले गए वो नमाजी जो रमजान में सबसे आगे सफ में बैठते थे? आज मेरी कौम का नौजवान मस्जिद की तरफ रुख नहीं करता। तुमने देखा नहीं, ये मौत का कोई पता नहीं है, ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी कोरोना काल में तुमने नहीं देखा, जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी लहर में निकल गए, जो दूसरी में बच गए पता नहीं तीसरी में उनका क्या हाल होगा। कभी तुमने जायजा नहीं लिया। अरे तुमने सोचा नहीं, अचानक से आने वाली मौतों से पनाह मांगा करो। हज़रात गिरामी, अभी ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही है। अभी मेरा एक अजीज था, शाम को मुझसे बात करके गया, सुबह को खबर आई कि उसके घर से कि तुमसे शाम को जो मिल करके गए थे भाई, आज उनका इंतकाल हो गया। मैंने कहा कैसे, अचानक से कैसे? बोले फजर से पहले अटैक पड़ा और उनका इंतकाल हो गया। ऐसी ऐसी बीमारी चल रही है कि पता नहीं, मौत का कोई भरोसा नहीं। मैंने कोरोना काल में देखा, एक घर में 3-3 जनाजे पड़े हुए थे। एक बरेली शरीफ में हमारे एक मोहल्ला ऐसा है कि 18 जनाजे एक वक्त में उठते थे। ऑक्सीजन नहीं मिली, अचानक से इंतकाल हो गया। सिलेंडर का इंतजाम नहीं हो पाया, अचानक से इंतकाल हो गया। याद रखो, मौत देने वाला अल्लाह है, जिंदगी देने वाला अल्लाह है। कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरूना साअतन व ला यस्तक़दिमून। जब मौत आएगी तो ना एक सेकंड इधर और ना एक सेकंड उधर। जिसकी जिस वक्त में अल्लाह ने लिख दी है उसे उस वक्त ये दुनिया छोड़ के जाना है। तो आज शाही जिला कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तुम इस हाल में दुनिया से जाओ, ये दुआ करो परवरदिगार, जब मेरी मौत आए तो इस हाल में आए कि मेरा रब मुझसे राजी हो, मेरा रसूल मुझसे राजी हो और मुझे मौत आ जाए। और जब मेरा जनाजा उठता हो तो मोहल्ले के लोग ये कहते हो, लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्तियान क़िराअत, सरजमीने लुनियापुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रजाए मुस्तफा, आशिक़े मुस्तफा, मोहब्बते मुस्तफा, चाहते मुस्तफा, राहते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हजरात तो मौत का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। ये जिंदगी जब जब जाए, जब ये जिंदगी की सांसें टूटती हो तो ये दुआ करो कि परवरदिगार जब मेरी मौत आए तो सामने मेरे गुंबद खजरा हो, जब मेरी मौत आए तो सामने मेरे नबी का चेहरा अनवर हो। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं आस्था पे तेरे सर हो अजल आई हो, आस्था पे तेरे सर हो अजल आई हो, और ऐ जाने जहां तू भी तमाशाई हो। बंद जब ख्वाबे अजल से हो हसन की आंखें, उसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ेबाई। सुभान अल्लाह। बहुत मौत आए इस हाल में आए कि हमारा रब हमसे राजी हो, हमारा रसूल हमसे राजी हो। और जब जनाजा उठता हो तो मोहल्ले के लोग कह दें कि ये पांचों टाइम की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है। जब जनाजा उठता हो तो मोहल्ले के लोग ये कह दें, लोग गाने सुन के दिल बहलाते थे, लोग फिल्में देख के बहलाते थे, ये रब का कुरान पढ़ करके दिल बहलाता था, ये उसका जनाजा जा रहा है। इस हाल में तुम्हारा जनाजा उठे कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो, तुम्हारा रसूल तुमसे राजी हो, फिर तो तुम कब्र में भी आराम है और हश्र में भी तुम आराम से रहोगे, जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए होगी। इसलिए मेरे अजीजों मौत का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, एक दूसरे से मोहब्बत करते रहो, आपस में प्यार बांटते रहो, क्योंकि हुस्ने अखलाक बहुत बड़ी चीज है। हज़रात कुरान कहता है, कुरान में हमें क्या पैगाम मिलता है? वलियों ने कुरान पे अमल किया, औलिया ने कुरान पे अमल किया, और मेरे गौसे आजम ने अपने मुरीदों से कहा था, मेरे मुरीदों मैं सिर्फ इंसानों का शेख नहीं हूँ, मैं सिर्फ जिन्नात का शेख नहीं हूँ, बल्कि मैं सारी मखलूक का शेख हूँ। मेरे गौस फरमाते हैं चींटियों का भी शेख हूँ, मेरे गौस फरमाते हैं मैं बिल्लियों का भी शेख हूँ, मेरे गौस फरमाते हैं मैं कुत्तों का भी शेख हूँ। मेरे गौस का फरमान सुनो, मेरे गौस फरमाते हैं ऐ अली बिन हेदी चींटियों को चीनी डाल दिया करो। मेरे गौस फरमाते हैं ऐ शेख इब्ने बतू तुम जो है वो बिल्ली को दूध रख दिया करो, कुत्तों को खाना डाल दिया करो। मेरे गौसे आज़म देखें तो सही इन जानवरों के लिए इतना मोहब्बताना अंदाज पेश कर रहे हैं। आज हमारा पड़ोसी भूखा है, आज हमारा पड़ोसी बीमार है, हम उसकी खैरियत तक नहीं लेते। तो गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत यही है, गौसे आज़म से सच्चा इश्क यही है, गौसे आज़म से सच्चा प्यार यही है कि गौसे आज़म के बताए रास्ते पे चलो, गौसे आज़म के बताए तरीके पे चलो। मेरे गौस तुमसे राजी हो गए तो दुनिया की बहारें तुम्हारे लिए है, उक़बा के नज़ारे तुम्हारे लिए। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमान वफ़दा, कुरान कहता है हम क़यामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे, और जो इनके दुश्मन हैं उन्हें क़यामत जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। तो ये पैगाम ले जाओ, परवरदिगार आलम की बारगाह में यही दुआ है। मेरे को अर्ज़ करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो, उलमा को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़े मेरे साथ मिलके, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये पैगाम है सबके लिए, माँ बहनें सबके लिए पैगाम है कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है? रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।